टिप्पण के अनेक प्रकार हैं जो कि आवश्यकता अनुसार और जो है विचारों पर आवश्यकता अनुसार क्या है इसके जो प्रकार है वो बदलते जाते हैं। सरकारी कार्यालयों में कुछ ऐसे भी पत्र आते हैं जिनका उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। ये टिप्पण किसने लिखा इसीलिए आवश्यक है कि जो टिप्पणीकार है उसके हस्ताक्षर टिप्पण के अंत में होना आवश्यक है। ये भी इसकी एक विशेषता है। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी बीसीए के विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो इस सेमेस्टर आपको यूनिट 4 के अंतर्गत जो टिप्पण है, आज उसी के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। टिप्पण यानी अंग्रेजी में नोटिंग, संक्षिप्त में लिखने को ही टिप्पण कहते हैं। तो टिप्पण यानी संक्षिप्त रूप में लिखने की क्रिया है। टिप्पण यानी संक्षिप्त में लिखने की एक क्रिया है, जो बहुत शॉर्ट करके लिखने की एक क्रिया है। सरकारी कार्यालयों में विचाराधीन मामले के बारे में उनके निपटन हेतु सुझाव या निर्णय देने के परिणाम स्वरूप जो अभियुक्तियां फाइल पर लिखी जाती है उन्हें टिप्पणी कहते हैं। यानी सरकारी कार्यालयों में जो भी बहुत सारे जो है यहाँ पर टिप्पण लिखनी पड़ती है, तो जो टिप्पण लिखा जाता है यानी यहाँ पर जो है विचाराधीन मामलों के बारे में जो भी क्या है उस मामले को निपटाने के लिए या सुझाव या निर्णय देने के लिए जो लिखा जाता है, बहुत ही संक्षिप्त में फाइल पर लिखा जाता है, उसी विचार पर उसको टिप्पण कहते हैं। यानी उस पर जो है जो फाइल के अंतर्गत बहुत सारे विचार होते हैं, तो उसे संक्षिप्त में लिखकर यानी बहुत ही शॉर्ट में लिखकर सारे विचार को जो है उसे जो विचार को अभिव्यक्त किया जाता है। यानी अभियुक्तियां फाइल पर जो लिखी जाती है, अभियुक्तियां जो फाइल पर लिखी जाती है उन्हें टिप्पण कहते हैं। विचाराधीन मामले संक्षेप में महत्वपूर्ण बातों का लिखित रूप में प्रकट ना करना सरकारी कार्यालयों में पत्र विशेष के निपटान के लिए उस पर सहायकों से लेकर आवश्यकता अनुसार सचिव, मंत्री या प्रधानमंत्री तक के द्वारा संक्षिप्त में लिखा जाता है, उसे टिप्पण कहते हैं। तो यहाँ पर टिप्पण जो है वो क्या है, सरकारी अधिकारियों से लेकर मंत्री और जो है सचिव, प्रधानमंत्री तक को टिप्पण लिखने की आवश्यकता पड़ती है। जो बहुत ही आवश्यक बातें होती है, जो कि विचार पर कोई निर्णय, कोई सुझाव लेने के लिए संक्षिप्त में उस विषय पर जो है टिप्पण यानी सारे विचारों को बहुत संक्षिप्त में कुछ ही लाइनों में नोट करके लिखा जाता है, तो उसी को टिप्पण कहते हैं। यहाँ पर जो है टिप्पण के प्रकार, सरकारी पत्राचार में टिप्पण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। टिप्पण के अनेक रूप प्रचलित हैं जो उपयोगिता एवं आवश्यकता के अनुसार बदलते रहते हैं। इन रूपों का वर्णन इस प्रकार, यानी टिप्पण के अनेक प्रकार हैं जो कि आवश्यकता अनुसार और जो है विचारों पर आवश्यकता अनुसार क्या है इसके जो प्रकार है वो बदलते जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ जो है यहाँ पर आवश्यकता के अनुसार बदलते रहते हैं। इन रूपों का वर्णन इस प्रकार, पहला है सूक्ष्म टिप्पण। सूक्ष्म टिप्पण ये जो है इसे अंग्रेजी में शॉर्ट नोटिंग कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे शॉर्ट नोटिंग कहा जाता है। कार्यालय में कुछ ऐसे पत्र आते हैं जिनका उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। पत्रों को पढ़कर अधिकारी उसके नीचे संक्षिप्त में निर्देश लिख देते हैं, जिन्हें सूक्ष्म टिप्पण या टीप कहा जाता है। सूक्ष्म टिप्पण में देख लिया, ठीक है आदि लिखकर पत्र को आगे भेज दिया जाता है। तो सरकारी कार्यालयों में कुछ ऐसे भी पत्र आते हैं जिनका उत्तर देना आवश्यक नहीं होता, जिनका उत्तर देना उतना आवश्यक नहीं होता।
इसीलिए जो सरकारी यानी उस पत्रों को पढ़कर जो अधिकारी होते हैं उसे पढ़कर उसके नीचे संक्षिप्त में लिखते हैं, ठीक है देख लिया, इस तरह से लिखकर जो है उस पत्र को आगे भेज देते हैं। इसको सूक्ष्म टिप्पण कहा जाता है, यानी शॉर्ट नोटिंग कहा जाता है। तो इसका दूसरा प्रकार है सामान्य टिप्पण यानी सिंपल नोटिंग। तो यहाँ पर जब कार्यालय में कोई नया पत्र आता है तथा उस पर कार्यवाही की आवश्यकता होती है तो उस कार्यवाही को आरंभ करने के लिए सामान्य टिप्पण लिखे जाते हैं, उन्हें सामान्य टिप्पण कहते हैं। तो यहाँ पर जब कार्यालयों में एक नया विषय आता है यानी एक नया पत्र कोई एक विषय पर आता है तो उस कार्यवाही को यानी उस पत्र के जो पत्र आया है उसके विचार अनुसार कुछ कार्यवाही जो है प्रारंभ की जाती है। तो उस वक्त जो है क्या है उस कार्यवाही को आरंभ करने के लिए सामान्य टिप्पण जो है लिखा जाता है। जो उस कार्यवाही को आरंभ करने के लिए जो नोटिंग यानी टिप्पण लिखा जाता है उसे सामान्य टिप्पण कहते हैं। तीसरा है संपूर्ण टिप्पण, फुल नोटिंग। संपूर्ण टिप्पण विस्तृत और विश्लेषणात्मक होता है। इसमें सबसे पहले विषय का इतिहास दिया जाता है, फिर उस विषय पर पहले की गई कार्रवाइयों का वर्णन होता है, मंत्रालय आदि से प्राप्त होने वाली अभियुक्तियों का हवाला होता है, सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं, उस विषय से जुड़े नियम और उपनियमों का उल्लेख होता है, विभिन्न कर्मचारियों और अधिकारियों के सुझाव और तर्क से उसे पुष्ट किया जाता है। संपूर्ण टिप्पण में यहाँ पर देखिए संपूर्ण टिप्पण जो है ये विस्तृत और इसका जो है विस्तृत रूप से जो है इस टिप्पण को लिखा जाता है। पहले इससे पहले इस विषय पर यानी जो टिप्पण लिखी गई थी इससे पहले भी इसके बारे में कोई क्या है पहले भी इसके बारे में कुछ लिखा गया है, उस पर सुझाव या निर्णय लिया गया है तो उसे है क्या है उसके इतिहास यानी पिछले उस विचार क्या लिया, उसके विचार क्या थे, उसके निर्णय, उसका सुझाव क्या दिया था, उसके बारे में सारा इतिहास जो है यहाँ पर लिखा जाता है। पहले क्या है यहाँ पर जो पूर्ण टिप्पण है यानी संपूर्ण टिप्पण है उसमें लिखा जाता है। फिर जो है यहाँ पर इतिहास दिया जाता है, फिर उस विषय पर पहले की गई कार्रवाई के बारे में जो पहले ही की गई कार्रवाइयों के वर्णन वहां पर पहले किया जाता है। फिर जो है मंत्रालय आदि से प्राप्त होने वाली अभियुक्तियों का हवाला दिया जाता है, यानी हवाला देना यानी वहां पर सबूत दिया जाता है। वहां पर क्या है उससे पहले इससे पहले जो विचार दिए गए थे यानी इसी मामले पर कुछ विचार बताए गए थे, कुछ निर्णय, कुछ सुझाव हुए थे, उस इतिहास के बारे में पहले लिखा जाता है और जो है क्या है वहां पर अभियुक्तियों का हवाला भी दिया जाता है। फिर जो है सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं, उस विषय से जुड़े नियम उपनियमों का उल्लेख वहां पर होता है। फिर विभिन्न कर्मचारियों और अधिकारियों के सुझाव और तर्कों को भी यहाँ पर क्या है प्रस्तुत किया जाता है, यानी तर्क और जो विभिन्न सुझाव और तर्क जो विभिन्न अधिकारी और जो है कर्मचारियों और अधिकारियों के सुझाव और तर्क से उसे पुष्ट किया जाता है। तो यहाँ पर जो है उसी विचार पर जो पहले निर्णय या सुझाव लिया गया था, कोई भी क्या है अधिकारी हो या कोई भी एक सचिव हो, कोई भी इसी विचार पर पहले भी इसका निर्णय सुझाव हो गया हो, उसका इतिहास और इसकी कार्यवाही किस तरह से की गई थी ये सारा हवाला देते हुए फिर जो है इन्हीं यहाँ पर कर्मचारी और अधिकारियों के तर्क को भी लिखते हुए इसे पुष्ट किया जाता है। यही जो है संपूर्ण टिप्पण है। चौथा है विभागीय टिप्पण यानी सेक्शनल नोटिंग। तो अनेक ऐसे विषय होता है जिन पर कार्रवाई के अनेक अनुभागियों से अलग अलग आदेश के लिए आवश्यकता होती है। ऐसे में टिप्पणी तैयार कर उन्हें विभिन्न विभागों में आदेश के लिए भेजा जाता। इसी प्रकार की टिप्पणी को विभागीय या अनुभागीय टिप्पण कहा जाता है।
तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी मामले होते हैं जिसे कि विभिन्न डिपार्टमेंट में यानी क्या है टिप्पण लिखकर उसी क्या है कुछ विचार, कुछ आदेश, कुछ ऑर्डर्स वगैरह पास करवाने के लिए दूसरे दूसरे विभागों में यानी दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट में भी क्या है लिखकर उसे भेजा जाता है, क्योंकि उन सबको उस विषय के बारे में, उस टिप्पण के बारे में कुछ जानकारी या निर्णय या कुछ सुझाव देने की जो आवश्यकता पड़ती है, उस वक्त अलग अलग विभागों में टिप्पण लिखकर भेजा जाता है। तो जो आवश्यकता के यानी ऑर्डर के लिए यानी आदेश की आवश्यकता जब पड़ती है उस वक्त तो ऐसे में टिप्पण तैयार कर उन्हें विभिन्न विभागों में आदेश के लिए भेजा जाता है, यानी ऑर्डर के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में, विभागों में भेजा जाता है। तो यहाँ पर जब वो आदेश के लिए, ऑर्डर के लिए भेजा जाता है, इसी प्रकार की टिप्पण को अविभागीय टिप्पण या अनुभागीय टिप्पण कहा जाता है। अनुभागीय टिप्पण या विभागीय टिप्पण कहा जाता है। तो चौथा जो टिप्पण है विभागीय टिप्पण, यानी यहाँ पर कुछ ऐसे विचार होते हैं जो कि आवश्यकता अनुसार कुछ आदेश देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है टिप्पण लिखकर उस विचार पर भेजा जाता है ताकि आदेश की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे टिप्पण को यहाँ पर विभागीय टिप्पण कहा जाता है। पांचवा जो इसका प्रकार है वो नित्य कर्मिक टिप्पण यानी रूटीन नोटिंग। प्रत्येक कार्यालयों में दिन प्रतिदिन छोटे छोटे विषयों पर अनेक जो है पत्र प्राप्त होते हैं। छोटे छोटे विषयों पर बहुत सारे पत्र जो हैं वहां पर आते हैं। तो उन पत्रों पर प्रतिदिन जो है कार्रवाई होती है। प्रतिदिन जो है उस पर टिप्पण लिखकर, उन विचारों को बहुत संक्षिप्त में लिखकर क्या है टिप्पण लिखा जाता है। संक्षिप्त में लिखना ही टिप्पण है, यानी जो संपूर्ण विषय को वहां पर क्या है छोटी सी एक टिप्पण लिखकर उस कार्यवाही को किया जाता है। और कार्यवाही को पूर्ण करने के लिए उन पर जो अभियुक्तियां, जो उन पर कुछ अभिव्यक्तियां लिखी जाती हैं, उन्हीं यानी छोटे छोटे विषयों पर जो अनेक पत्र इनके यानी हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक कार्यालय में जब आते हैं तो उस पर जो है प्रतिदिन जो आने वाले पत्र जो हैं उस पर जो कार्यवाही की जाती है, उस पर जो अभियुक्तियां लिखी जाती है, उससे जो है नित्य कर्मिक जो है टिप्पण कहा जाता है। यहाँ पर जो है प्रतिदिन हर एक कार्यालयों में दिन प्रतिदिन छोटे छोटे विषयों पर अनेक पत्र जो है प्राप्त होते हैं। उनकी कार्यवाही के लिए जो क्या है प्रतिदिन कुछ वहां पर अभियुक्तियां लिखी जाती हैं, उन्हें जो है नित्य कर्मिक टिप्पण कहा जाता है। तो आगे है अनौपचारिक टिप्पण, अनऑफिशियल नोटिंग। जब किसी एक विभाग या मंत्रालय द्वारा दूसरे विभाग या मंत्रालय को किसी प्रस्ताव आदि, कोई प्रस्ताव या आदि की जानकारी के लिए पत्र भेजे जाते हैं, कुछ जानकारी के लिए मंत्रालय को जो है पत्र भेजे जाते हैं, तो उस पर जो टिप्पण लिखे जाते हैं, उस पर जो टिप्पण लिखा जाता है उसे अनौपचारिक टिप्पण कहा जाता है। इन टिप्पणों में टिप्पण लेखन की अनौपचारिकताओं को निभाने की आवश्यकता नहीं होती। इन टिप्पणियों में टिप्पण लिखने की अनौपचारिकताओं को निभाने की आवश्यकता नहीं होती। तो एक मंत्रालय हो या कोई विभाग, तो वहां पर कुछ पत्र, जो कुछ जानकारी के लिए पत्र भेजे जाते हैं, तो यहाँ पर जो पत्र भेजे जाते हैं उस पर जो है अनौपचारिक रूप से कुछ टिप्पण लिखकर भेजे जाती है, उसको ही अनौपचारिक टिप्पण कहा जाता है। टिप्पण का सातवां प्रकार अनुषंगिक टिप्पण यानी सब्सिडरी नोटिंग। तो मुख्य टिप्पणी के नीचे या बगल में अधिकारी द्वारा जो टिप्पणी जोड़ी जाती है, जिसमें यानी उसे जो है अनुषंगिक टिप्पण कहा जाता है। इसमें अधिकारियों के संक्षिप्त हस्ताक्षर के साथ साथ उनकी सहमति और असहमति प्रकट जो है होती है।
ऐसे टिप्पण को अनुषंगिक टिप्पण कहा जाता है। टिप्पण की कुछ विशेषताएं अब हम देखेंगे। टिप्पण की कुछ विशेषताएं। टिप्पण की सबसे पहली विशेषता संक्षिप्तता। टिप्पण की पहली विशेषता है टिप्पण को बहुत संक्षिप्त में, बहुत शॉर्ट में लिखना इसकी पहली विशेषता है। टिप्पण संक्षेप में और प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि अधिकारियों के पास समय नहीं रहता। टिप्पण जो है प्रभावशाली हो और क्या है, संक्षिप्त में हो, क्योंकि टिप्पणी सरकारी कार्यालयों में अनेक प्रकार के पत्र आते हैं। अधिकारियों के पास इतना समय नहीं होता कि उसको पूरी तरीके से पढ़कर बैठे, इसलिए समय की बचत भी होती है और जो है संक्षिप्त में जो है टिप्पण को लिखना एक इसकी सबसे बड़ी विशेषता है और इसमें अधिकारियों की समय की भी बचत होती है। दूसरी विशेषता है सुस्पष्टता। टिप्पण की एक महत्वपूर्ण विशेषता है टिप्पण में द्विअर्थक, अनेकार्थक या भ्रमात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। टिप्पण की दूसरी विशेषता है सुस्पष्टता और टिप्पण की एक महत्वपूर्ण ये विशेषता है टिप्पण में दो अर्थ देने वाले शब्द, यानी दो अर्थ देने वाली कोई विचार, द्विअर्थिक और अनेक अर्थ और भ्रम जो है जिस पर अनुमान हो, ऐसे जो शब्दों का प्रयोग जो यहाँ पर नहीं करना चाहिए। जो भी बात प्रस्तुत करना है वो सुस्पष्टता से, बहुत स्पष्टता से करना चाहिए। ये जो है ये भी एक टिप्पण की विशेषता है। और तीसरी जो विशेषता है वो इस प्रकार, विचार के लिए प्रस्तुत पत्र से संबंधित पूर्व निर्णयों और उदाहरणों को ध्यान में रखना चाहिए और इसी आधार पर टिप्पणी लिखनी चाहिए। तीसरी इसकी विशेषता है जो पहले इसी विचार पर जो पहले भी सुझाव, कुछ निर्णय लिया गया हो, कुछ उदाहरण हो, तो उसे ध्यान में रखकर जो है आगे टिप्पण लिखना चाहिए। ये भी इसकी एक विशेषता है। और चौथी विशेषता है आवश्यक संदर्भों पर टिप्पण लेखन से पूर्व सक्षम अधिकारियों से बातचीत कर लेनी चाहिए। आवश्यकता यानी कुछ टिप्पण लिखते समय इसकी जो विचार पर बहुत ही आवश्यक कुछ सुझाव या निर्णय लिया गया है, तो इससे जो है इस संदर्भ में इस विचार से संबंधित जो अधिकारी होता है या अधिकारी से क्या है अधिकारी होता है, उससे जो है बातचीत कर उस विचार को समझकर बाद में टिप्पण लिखना चाहिए। और आगे और एक इसकी विशेषता है टिप्पण के खत्म होने पर नीचे बाईं तरफ टिप्पणी कार के लघु हस्ताक्षर होने चाहिए, ताकि ये आसानी से पता चले कि किसने टिप्पण को लिखा है। तो टिप्पण जो लिखता है वो उसके लघु हस्ताक्षर जो है टिप्पण के अंत में होना चाहिए, ताकि ये पता चले कि इस टिप्पण को किसने लिखा है। तो ये भी एक विशेषता है। टिप्पण में किसी अधिकारी या संख्या या अन्य किसी व्यक्ति के प्रति कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं होना चाहिए। टिप्पण में कोई एक व्यक्तिगत या कोई व्यक्ति के बारे में हो या किसी व्यक्ति के प्रति कोई व्यक्तिगत आक्षेप जो है वहां पर नहीं होना चाहिए। ये भी टिप्पण की एक विशेषता है कि कोई एक व्यक्ति के बारे में या कुछ आक्षेप क्या है व्यक्तिगत आक्षेप वहां पर नहीं होना चाहिए। ये भी एक टिप्पण की विशेषता है। आगे टिप्पण में वैचारिक स्तर पर एक पूर्व पर क्रम होना चाहिए, यानी पिछली संदर्भ प्रस्तुत प्रश्न की चर्चा और भावी कार्यवाही का सुझाव। जो और इन्हीं टिप्पण लिखते समय में पहले जो सुझाव लिया गया था, कुछ निर्णय, कुछ आदेश दिया गया था, उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई विषय क्या है पहले के विचारों से संबंध हो तो उसके निर्णय, उसके भावी सुझाव और उसके आदेश के बारे में पूरी तरीके से जानकर फिर जो है टिप्पण उस विचार पर लिखना चाहिए। ये भी इसकी एक विशेषता है। आगे है फाइलों को क्रमानुसार लगाकर टिप्पण पत्र को सबसे ऊपर लगाना चाहिए। तो यहाँ पर फाइल में जो है सबसे पहले जो है पहले फाइलों को जो उसकी संख्या होती है उसके अनुसार जोड़कर उसके बाद जो है सबसे पहले उस विचार पर जो टिप्पण लिखा गया है उसे
रखना चाहिए। ये भी जो है टिप्पण की एक विशेषता है। फिर है टिप्पण किसी विषय पर निर्णय लेने का पहला कदम, इसीलिए एक एक शब्द सोच समझकर लिखना चाहिए। टिप्पण जो है क्या है, सोच समझकर लिखना चाहिए, क्योंकि ये पहला कदम है कि कोई भी विषय हो या कोई विचार हो, उस पर जो है सुझाव निर्णय लेने का एक क्या है, बहुत ही आवश्यक क्या है, एक सबसे आवश्यक एक साधन है। इसीलिए जो है टिप्पण लिखते समय क्या है, पूरे यानी एक एक शब्द को सोच समझकर लिखना क्या है, आवश्यक है। ये भी एक टिप्पण की विशेषता है। और आगे है, भावुकता या कल्पना का टिप्पण में कोई स्थान नहीं, यानी भावुकता में पढ़कर और कल्पना यानी कुछ कल्पना करके कोई कुछ बात सोचकर यहाँ पर क्या है, टिप्पण नहीं लिखना चाहिए। टिप्पण में इसके लिए कोई जगह नहीं है। टिप्पण की भाषा मर्यादित, शिष्ट, यानी शालीनता पूर्व एवं संयत होनी चाहिए। उसमें मुहावरे, अलंकार, कहावतों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। टिप्पण की भाषा जो है बहुत ही रेस्पेक्टफुल यानी मर्यादित होनी चाहिए। यहाँ पर सिंगुलर में टिप्पण नहीं लिखना चाहिए, ना ही ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए कि टिप्पण पढ़ने वाले को क्रोध आ जाए। यानी यहाँ पर शिष्टता से, मर्यादा पूर्व और जो है यहाँ पर शालीनता पूर्व एवं संयत होनी चाहिए। संयत होनी चाहिए यानी संयम से ही टिप्पण को लिखना चाहिए। टिप्पण में कहावतें और क्या है, मुहावरे और जो है अलंकार जैसे भाषा का प्रयोग जो है यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। तो मुहावरे, कहावतें, अलंकार को यहाँ पर अलंकार ऐसी भाषा में क्या है, वहां पर नहीं लिखना चाहिए। आगे टिप्पण में उन्हीं बातों का उल्लेख होना चाहिए जिन पर निर्णय लिया जाए, और टिप्पण लिखते समय जिस विचार पर निर्णय लिया जा रहा है उसी के बारे में लिखना चाहिए। फिर आगे की विशेषता है, टिप्पण करते समय मैं, हम, हमने, मैं आदि शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके विपरीत अन्य पुरुषों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि टिप्पणी वैयक्तिक ना होकर वस्तुनिष्ठ होती है कि जिस विषय पर कुछ विचार पर निर्णय लिया जा रहा है, कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, मैं, हम, मैंने किया, हमने किया, इस तरह की कोई भी वहां पर बात नहीं होनी चाहिए। और टिप्पण क्या है, अन्य पुरुष में ही होना चाहिए, क्योंकि ये निर्णय सुझाव क्या है, अन्य पुरुष में ही होते हैं, ना कि किसी ने सुझाव दिया है, कोई अधिकारी ने निर्णय लिया है, ऐसी बातों का वहां पर प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं, हम, हमने, इस तरह के शब्दों का प्रयोग वहां पर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह भी टिप्पण की एक विशेषता है। और आगे टिप्पणी के खत्म होने पर नीचे बाईं तरफ टिप्पणीकार के लघु हस्ताक्षर होने चाहिए, ताकि ये आसानी से पता चले कि किसने टिप्पण को लिखा है। और टिप्पण जो लिखा है उसका क्या है, लघु यानी एक छोटा सा हस्ताक्षर टिप्पण के अंत में होना चाहिए, ये पता चले कि ये टिप्पण किसने लिखा। इसीलिए आवश्यक है कि जो टिप्पणीकार है उसके हस्ताक्षर टिप्पण के अंत में होना आवश्यक है। ये भी इसकी एक विशेषता है। तो आज मैंने टिप्पण क्या है और टिप्पण के प्रकार और जो है टिप्पण की जो विशेषताएं है इसके बारे में जानकारी दी है। अगली कक्षा में किसी और पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।